ब्रह्मा जी कहते हैं, तदा करण्य महादेवो योग ज्ञान विशारदः त्यक्त कामो न तत् त्याज्य संभोगम पार्वती अभिजात आजगाम गृहहरे सुराणां निकटाः शिवाः दैत्येन पीडितानां च शंकरो भक्तवत्सलाः देवाः सर्वे प्रष्टुं दृष्ट्वा हरिणा च मया शिवम् बभूवुः सुखनदाश्राते तद्वे भक्तवत्सलम् हिता करण्यवचस तेषां सुराणां भगवान् भवः प्रत्युवाच विषन्नात्मा दूयमानेन चेतसः ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं की बात को सुनकर विष्णु भगवान की देवताओं ने स्तुति की और इकट्ठे होकर योग ज्ञान विशारद भगवान शंकर के पास गए और फिर विष्णु भगवान के साथ में देवता लोग महादेव जी की जो है वहां स्तुति की। देवताओं ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो अंतर्यामी सर्वेषां सर्वं जानासि शंकर देव कार्यं कुरु विभो देवान् रक्ष महेश्वरा जहि दैत्यान् कृपां कृत्वा तारकादीन भयान्। देवताओं ने स्तुति की कि हे प्रभु महादेव जी, हे करुणा सागर, हे देव देव, आप सब अंतर्यामी हैं। प्रभु देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। देवता लोग तारकासुर से बहुत पीड़ित हैं, उससे हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से स्तुति करने पर भगवान महादेव जी प्रसन्न होते हैं और देवताओं से कहते हैं, देवताओं सुनो, हे विष्णु हे विदेव देवाः सर्वेषां वो मनोगति यद भादे तदकवत्तेन कोपि नो तन्निवारकः यज्जातं तजतमेव प्रस्तुतं शृणुता अमराः। अरे अमरो,
देवताओं मेरी बात को सुनो, हे विष्णु, हे ब्रह्मा। बात ये है देवताओं, भावी कभी मिट नहीं सकती होती है, और जो होनहार है वो होके ही रहता है। भावी का निवारण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। फिर भी जो होना है वो तो हो गया, और अब तुम लोग उस तारकासुर से कष्ट के विषय में मेरी बात सुनो। मैं संभोगी नहीं हूं, पत्नी को ग्रहण किया है, परंतु मैं योगी हूं, इसीलिए मैं संभोग नहीं करूंगा। परंतु तुम लोग अपनी बुद्धि के द्वारा अपना जो है कार्य बना लो। ऐसा भगवान शंकर ने कहा, महादेव जी ने, और अपने वीर्य को पृथ्वी पर गिरा दिया। संकल्प शक्ति से अब देवता उस तेजस्वी अंश को देखकर बहुत संशय में पड़ गए। अब इससे हम कैसे अपना कार्य सिद्ध करेंगे? देवताओं ने बड़ी चतुर बुद्धि के साथ काम किया। देवताओं ने इकट्ठे होकर कहा अग्नि देवता को, अरे तुम सर्वभक्षी हो, देवता तुम्हारे मुख से आहार लेते हैं। देवताओं का जो आहार होता है वो अग्नि से, अग्निमुख होता है उनका। अग्नि में लोग हवन करते हैं, ओम नमः शिवाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वायवे स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, सोमाय स्वाहा। अग्नि में जो आहुति देते हैं, अग्नि देवताओं का मुख है। उस अग्नि में दी हुई आहुति जो है वो देवता लोग वहां से ग्रहण करते हैं। देवता किसी के लिए भी आहार देंगे अग्नि में ही। इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए देंगे अग्नि में। सोम के लिए देंगे, सोमाय स्वाहा, देंगे अग्नि में ही। आहुति दी हुई जो विधि पूर्वक अग्नि में है उसे देवता ग्रहण करते हैं। तो देवताओं ने कहा, है अग्निदेव, तुम ऐसे करो,
इस तेजस्वी अंश को ग्रहण करो। अग्नि ने देवताओं की बात मानकर कबूतर का रूप धारण किया। कबूतर का रूप धारण किया, उस तेजस्वी अंश को अग्नि खा गए। इधर क्या हुआ? अब भगवान चलो रुद्र के आगमन में विलंब देखकर माता गिरिजा को मालूम पड़ा, वो उपस्थित हो गई और उन्होंने देवताओं को उपस्थित देखकर सर्व जगत जननी है सब समझ लिया और क्रोधित होकर देवताओं को कहने लगी, रे रे सुरगना सर्वे योऽयं दृष्ट्वा विशेषता स्वार्थ संगमात्मका नित्यं तदर्थं पर दुखता स्वार्थ हेतो हो महेशान महाराध्य परमं प्रभुम नष्टं चक्रोर्द्विखारं वन्द्यायमहं सुरा। अरे सुनो देवताओं, तुम लोग बड़े ही दुष्ट हो, सदैव अपने स्वार्थ में लगे रहते हो और स्वार्थ साधन करने के लिए दूसरों को कष्ट देते हो। तुमने अपने स्वार्थ के निमित्त प्रभु शिव की आराधना करके मेरा विहार भंग किया। इसलिए मेरी बात सुनो, तुम्हें कभी भी देवताओं सुख नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार से शैलपुत्री गिरिजा शाप दे करके मान हो गई। और कहने लगी आज से देवताओं की स्त्रियां वंद्या होंगी, मेरा विरोध करने वाले देवगण कभी सुख नहीं पाएंगे। पार्वती ने कहा, हे अग्नि, इति सप्त्वा शिवा बदहि महेशेन नगात्मजा जगाम स्वालयम शीघ्रमसन्नतुष्टा ततो मुने सर्वभक्षी भय शुचे पीड़ितात्मेति नित्यशा शिव तत्वं न जानासि मूर्खोऽसि। माता पार्वती ने कहा, अरे अग्नि, तुम शिव तत्व को नहीं जानते, तुमने बहुत बुरा किया, आज से तुम सर्वभक्षी हो जाओगे।
और तुम्हें शिव तत्व का ज्ञान नहीं होगा, तुम देवताओं का कार्य करने पर भी मूर्ख ही रहोगे। हे शठ, हे दुष्ट कपटी, तुम बड़े दुर्बुद्धि हो। तुमने जो शिव के तेजस्वी अंश वीर्य का भक्षण किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार से शाप दे करके भगवती वहां से शीघ्र ही चली गई। बाद में महादेव जी ने भगवती को समझाया कि देखो, ये हमारे देवता हैं, हमने इनकी रक्षा करनी है। ये हमारी छत्र छाया में रहते हैं, इसीलिए चलो माता पार्वती को कहते हैं शांत कराया। अब क्या हुआ, सभी देवता अग्नि को मुख बना करके अपनी आहार खुराक लेते हैं। सभी देवता ही गर्भ धारण कर गए, सभी देवता दुखी हो गए, क्योंकि अग्निमुख से ही देवता आहार ग्रहण करते थे। वो महादेव का तेजस्वी अंश सब देवताओं में गया। देवता बड़े दुखी हो गए और जा करके घबरा करके सब महादेव जी की स्तुति करने लगे। कहने लगे, देवता, देव देव महादेव गिरिजेश प्रभो महाप्रभो, किम जात मधुना नाथ तब माया दुरतया, सगर्भाय वयम जाता क्षमानाय रेतसा, तब शंभो कुरु कृपाम निवार्य दशामिमाम। हे प्रभु, हमने बड़ा अपराध किया, हमें क्षमा कीजिए। हम सभी देवता सगर्भा हो गए हैं। प्रभु, आपके इस असह्य तेजस्वी अंश वीर्य से हम जल रहे हैं, कृपा कीजिए। आपकी माया को समझना बहुत ही कठिन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं की स्तुति को सुन करके महादेव जी ने जो है, चलो देवताओं को संकेत किया कि देखो देवताओं, मेरी बात सुन लो, अवश्य सुखी होगे। मेरे इस रेतस को तुम लोग वमन कर दो, यानी उल्टे कर दो, और बस तुम लोग जो है सुखी हो जाओगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय इत्याज्ञाम शिरसा अवधार्य
विष्णवादया सकलासुराः अकर्षुर्वमनं शीघ्रं समन्तता शिवमभयम् तच्छम्भोरेताः स्वर्णार्भम् पर्वताकारमद्भुतम् अभवत् पतितं भूमौ सपृषदशेद सुप्रभम्। देवताओं ने उस रेतस को नमन किया, भगवान शंकर का स्मरण करते हुए, और उस रेतस ने पृथ्वी पर चमकते हुए आकार को ग्रहण करके पर्वत की भांति हो गया और सब देवतागण सुखी हो गए।